एवरीवन, पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉग्स करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इज मोस्टली कॉमन सेंस वाली चीज है एक्सपोनेंशियल की, हाँ, एंड लॉग्स इसी का पार्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें एक चैप्टर इन इक्वेशंस करके होती हैं, इन इक्वेशंस उसी का पार्ट है। अभी एक लेक्चर और इसका होगा, देन वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके फाइन, द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, ग्रेट। एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल्स होता क्या है? एक्सपोनेंशियल का मतलब सीधे सीधे पावर के टर्म्स में, मतलब अभी तक क्या हो रहा था तुम लोग, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ये देख रहे थे, अब उल्टा देखोगे, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, समथिंग लाइक दिस। these are एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है। जब पावर में एक्स आ जाता है तो एक्सपोनेंट की बात है, ठीक है। तो अब जब पावर में एक्स आया तो कुछ ना कुछ कंडीशंस होती होंगी, अब वो मैं कंडीशंस बता रहा हूं सीधे सीधे। y इज इक्वल टू a की पावर x, मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन मतलब y इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x। a हमने एक क्या देखा, अभी देखा हमने 2 की पावर x में a क्या था, 2। 3 की पावर x में a क्या है, 3, ठीक है। अच्छा, कभी तुमको 1 की पावर x नाम की कोई चीज देखी है तुमने? नहीं, नहीं होता, ठीक है। तो a के ऊपर दो कंडीशन आती है, वो कंडीशन आती है a हैज टू बी पॉजिटिव एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल के लिए ये कंडीशन है, y इज इक्वल टू a की पावर x इज माई exponential function with the condition that a has to be greater than 0 and a cannot be equal to 1। क्योंकि निगेटिव नंबर की सारी पावर्स डिफाइन नहीं होती हैं, मतलब सीधे ही ये समझ लो, -2 की पावर हाफ डिफाइन होगी, नहीं होगी, लेकिन 2 की पावर हाफ डिफाइन होगी, यस होगी। तो हमेशा जो ए है ये पॉजिटिव होना चाहिए और ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ए 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 हो गया तो वो फंक्शन ही नहीं रहा, y इक्वल टू 1 बन गया, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं ग्राफ के बारे में बताता हूं। ग्राफ देखो, चलो मैं y इज इक्वल टू 2 की पावर x के बारे में सोचता हूं। y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू a की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहां a पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ, अपना बचपन में जब सबसे पहली बार ग्राफ तुमने बनाया था तो तुमने ये सोचा था कि सीधे सीधे मैं वैल्यू डालता जाऊं, पॉइंट बनाता चला जाऊं। तो x की वैल्यू 0 पे, अगर x 0 है तो y कौन सा पॉइंट बनेगा, 1, यस। x 1 है तो y क्या बनेगा, 2। x 2 है तो y क्या बनेगा, समझ में आ रहा, 4 बनेगा, ठीक है। x -1 है तो हाफ बनेगा, -2 है
तो 1/4 बनेगा, -3 है तो 1/8 बनेगा। तो तुमको ये समझ में आ रहा है ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा है तुमको? ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल, अगर x की वैल्यू इंफिनिटी हुई तो ग्राफ जाएगा कहाँ? इंफिनिटी पे। 2 की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी। अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हुई तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी 1/इंफिनिटी विच इज 0। तो बिल्कुल 0 को टच करता हुआ शुरू करेगा और कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तो जो जो x की वैल्यू डाल सकते हैं उसको हम बोलते थे डोमेन। याद करो, डोमेन। x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो डोमेन। हाँ मंदार। हाँ, और रेंज, जो y की वैल्यू आती है उसको रेंज बोलते हैं। तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी। देखो मैंने 0 पे भी ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्यों? क्योंकि वो 0 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। 1/इंफिनिटी इज ऑलमोस्ट 0, नॉट एग्जैक्ट 0। तो ये इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज होता है। ठीक है, इस चीज पे आगे कैलकुलस में और डेप्थ में जाएंगे, कोई इशू नहीं है, अभी सिर्फ ग्राफ देख लो। अच्छा, ये ग्राफ बना, A2 था, तो ये जो ग्राफ बना वहां a इज ग्रेटर देन 1 के लिए बना। मतलब मेरा a ग्रेटर देन 1 है। लेकिन यहीं पे अगर तुमको मैं एक चीज और लिख देता हूं, चलो, y इज इक्वल टू हाफ की पावर x, y इज इक्वल टू हाफ की पावर x, तब देखो क्या हो रहा होगा। 0 पे तो 1 ही रहा, 1 पे हाफ, 1 पे हाफ, 2 पे 1/4, 3 पे 1/8, -1 पे बताओ, x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू -1 पे 2। यस, तो -1 पे 2, -2 पे 4। तो तुमको समझ में आ रहा है ग्राफ में एक चीज हो गई, क्या हो गई? जो ग्राफ ऐसे था अब ग्राफ पलट गया। तो यहां पे a बिलोंग्स टू 0 से 1, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो a बिलोंग्स टू 0 से 1 में ऐसा ग्राफ बनेगा, और a बिलोंग्स टू a ग्रेटर देन 1 में ऐसा ग्राफ बनेगा। एवरीवन, ये ग्राफ बना लो। तो इस ग्राफ को देख के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, वो अभी मैं प्रॉपर्टी नीचे बताऊंगा। सब लोग ये बना लिया तो मैं आगे कर बढ़ूं। ये यहाँ माइनस, ये यहां से शुरू होगा और यहाँ पे 0 की तरफ जाएगा, और इधर ये 0 से शुरू होगा और इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है,
अच्छा है। अच्छा आंसर देते हो तुम लोग, मतलब अच्छी क्लास है ये। आई एम आई फील हैप्पी टीचिंग यू गाइस। अभी अभी जस्ट मॉर्निंग में एक क्लास ली 10:30 से, वो बहुत गधे बच्चे थे। नाउ दिस क्लास इज बेटर। प्रॉपर्टीज लिखे। हाँ हाँ तुम हाँ तुम ही लोग थे यार। ठीक है। हाँ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टी से तुम लोग को थोड़ा समझ में आएगा। सब 10:30 वाले। हाँ तुम ही लोग थे बच्चों, तुम ही लोग थे। सॉरी प्रॉपर्टीज। हाँ बहुत बहुत लोग हैं। हाँ, ठीक है। कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टीज है। ए की पावर 0, ए की पावर 0 1, प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं हो सकता, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए के ऊपर हमारी रिस्ट्रिक्शन क्या होती थी, ए बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, मतलब ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। ए की पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिखते थे? ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। ए की पावर एक्स माइनस वाई को क्या लिखते थे? ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली है। एक और कॉमन सेंस वाली है, उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है। ए की पावर एक्स की पावर वाई। ठीक है, इसमें मुझे किसी में भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो इनइक्वलिटी, जो एक नई चीज है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट नहीं, रादर देन बोलो नई चीज है, वो है ए की पावर x1 ग्रेटर देन ए की पावर x2 implies, अगर a की पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? इफ a ग्रेटर देन 1, अगर a ग्रेटर देन 1 है, देन ओनली x1 ग्रेटर देन x2 है। इफ a बिलोंग्स टू 0 टू 1 है, देन x1 वुड बी लेस देन x2। क्योंकि अभी ऊपर का ग्राफ देखो, अगर a ग्रेटर देन 1 होता था तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता था, जैसे ही x की वैल्यू आगे बढ़ रही है y की भी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर a 0 से 1 होता था, तो जैसे x की वैल्यू आगे बढ़ रही है y की वैल्यू छोटी हो रही है। तो इस वजह से इनइक्वालिटी में जब भी इनइक्वालिटी होगी एक्स पावर वाली और बेस सेम होगा, मतलब ए सेम होंगे, खुद खुद ही सोचो। देखो सीधा सा एग्जांपल है, 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3, एम आई राइट? 5 ग्रेटर देन 3, लेकिन हाफ की पावर 5 और हाफ की पावर 3 में क्या बढ़ा है?
हाफ की पावर 3 बड़ा है। समझ में आया एग्जाम्पल से कि अगर बेस मतलब ये जो बेस है वो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, ये इनइक्वालिटी सेम है। और अगर बेस 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस। ठीक है, अभी देखेंगे आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली। इतना होपफुली सब लोगों ने लिख लिया है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चन करके फिर वी विल मूव टू लॉगरिथम्स, लॉग्स। पहला क्वेश्चन, हाँ रुतजा, x इज इक्वल टू राधिका 5 तो हमेशा ग्रेटर देन 3 होगा ना, लेकिन 5 अगर ग्रेटर देन 3 है तो पावर में रिवर्स हो जाएगा। टू की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या होगी? यस, x इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन, 5 की पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू निकालो। 5 की पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 1। लोगों के आंसर आ रहे हैं? इस 1 को क्या लिख सकते हो? इस 1 को लिख सकते हो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 5 की पावर समथिंग, यानी x स्क्वायर 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 फैक्टराइजेशन सबको पता है, -2 एंड -1। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 की पावर 1 बाय x। फाइंड x। 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 की पावर 1 बाई x। देखो 3 की पावर x प्लस 2 को तो ऐसे ही लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर की पावर 1 बाई एक्स।
विच इज 3 की पावर 2/x। तो इसका क्या मतलब हुआ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/x। x को मल्टीप्लाई कर दिया उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2। -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक बनी, तो इसको फैक्टराइज किया गया फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। तो जो इसका आंसर है वो है -1 प्लस माइनस √3। दीज आर द आंसर्स। Everyone, these are the answers। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो अभी हम सब इक्वलिटी वाली चीज कर रहे हैं, अब इनइक्वालिटीज पे भी आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। थ्री की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 3 की पावर 4, तो मुझे x बताओ। ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर दिया, मुझे ब्रैकेट के फॉर्म में आंसर चाहिए था। सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है, x प्लस 2 ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 2 यानी x बिलोंग्स टू। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता 1/3, अब क्या करते हैं, अब आंसर बताओ। अच्छा, थोड़ा सोच के। गुड ऋतुजा, स्पृहा थोड़ा सा सही करो लिखने वाइज। सर्वेश तुम भी।
कुछ ही लोगों का सही आया। द आंसर इज माइनस इंफिनिटी से -6, माइनस इंफिनिटी से -6। कैसे आया समझाते हैं। दोनों साइड सेम सेम चीज होनी चाहिए। तो यहां 1/3 है, यहां 3 है, तो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको तो एज इट इज रखता हूं, इसको एज इट इज रखता हूं, ठीक है। और इसको मैं 1 अपॉन में कन्वर्ट करता हूं। तो अगर 1 अपॉन में कन्वर्ट करता हूं तो पावर क्या हो जाती है, निगेटिव, ठीक है। या ये पहला स्टेप हुआ। अब देखो, अब मैं बेस दोनों साइड सेम हो गया, लेकिन वो बेस 1 से छोटा है। तो अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी के बारे में क्या होता है, बदल जाती है। ये जो ग्रेटर देन है दैट वुड बिकम लेस देन। तो 2 को उधर भेजा, x लेस देन -6, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -6। रेज योर, एक मिनट, ठीक है। सो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। क्यों? क्योंकि बेस लेस देन 1 था। तो आंसर आया माइनस इंफिनिटी से -6, ठीक है। एक और करेंगे। सेवन की पावर आयुष चांदेकर बेटा, उससे भी आ जाएगा आंसर, सेम ही आएगा, ठीक है। आंसर लेस देन 7 की पावर -3। इसको करो, एवरीवन डू दिस। ऑलमोस्ट सबका गलत है, जो लोग भी आंसर दे रहे हैं। सबका गलत है। रॉन्ग। पहला एंड दूसरा स्टेप ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही किया होगा। पहला स्टेप इनफैक्ट सब लोगों ने सही किया होगा। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? सबने किया, ठीक है। अब जो सबने गलती की है वो मैं बता दूं।
almost full class have made the mistake of cross multiplying. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा. इनइक्वालिटीज में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. यू नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी. You take everything to one side and try to solve it. इसको इधर भेजा तो +3 हुआ. एलसीएम लिया. कितना बना ये? ऊपर नीचे दोनों में x का कोएफिशिएंट निगेटिव आ रहा है तो क्या करते थे? निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते थे. वेवी कर्व में भी मैंने बताया है. और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि दो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. x-4 अपॉन x-1 लेस देन 0. इसको वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे तो आएगा x बिलोंग्स टू 1 से 4. दिस इज माय आंसर. ठीक है. क्लियर? ठीक है. होपफुली सबको समझ में आ गया होगा. राधिका बेटा, पावर से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है. जो बेस है जिसके ऊपर पावर है उसके हिसाब से इनइक्वालिटी चेंज होती है. तो 7 है ना, 7 इज ग्रेटर देन 1, तो नो चेंज. अगर लेस देन 1 होता यानी 1/7 होता तो इनइक्वालिटी चेंज होती है. हाँ आयुष सिंह रे, यस. इसमें 2 बार निगेटिव है तो यहाँ पे 2 बार चेंज हो गया साइन, तो इट विल रिमेन सिंगल साइन. ठीक है. सो हाँ, इनइक्वालिटीज मतलब ये एक्सपोनेंशियल तो बहुत छोटा सा पार्ट है. अब आते हैं लॉग्स पे. हमें हाँ लॉग्स पे. हाँ प्रथमेश बेटा, इसके ऊपर मैं कोई भी होमवर्क नहीं देता हूँ. मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से होमवर्क देना शुरू करूंगा. उसमें ये सब काम आएंगे. एवरीवन हेडिंग डालो लॉग्स. ठीक है. लेट्स स्टडी लॉग. ठीक है. फॉर योर जेई, फॉर योर कॉम्पिटिशन, लॉग बुक नाम की कोई चीज नहीं होती है. देयर इज नो सच थिंग एज लॉग बुक. एवरीवन, मैंने एक्सपोनेंशियल में जितना पढ़ाया दैट इज इट. उसी को वापस देख लेना एक बार और उसी से नोट्स बना लेना. देयर इज नथिंग मोर. जो लॉग्स में यूज होगा वो अभी हम करेंगे. अच्छा, गिव मी अ मोमेंट गाइस.
ठीक है, हाँ वापस आ जाते हैं। एवरीवन, सो लॉग्स, हाँ मानस उसकी रिकॉर्डिंग देखना, उसी में मैंने वही एक ही चीज बोली है और वही चीज वही फॉलो करना है। ठीक है, लॉग्स के बारे में देखते हैं। लॉग्स आया क्या है, लॉग्स आया क्या है। हाँ हाँ सोहम बेटा, अभी तो बोला ना कि लॉग टेबल से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने क्लास मतलब बोल दिया ना कि देयर इज नो नीड ऑफ लॉग टेबल, हमें लॉग टेबल नहीं चाहिए। ठीक है, लॉग आया कैसे, a की पावर y इज इक्वल टू x, मतलब 2 की पावर y इज इक्वल टू 4। डू यू नो द वैल्यू ऑफ y? 2 की पावर y इज इक्वल टू 8। डू यू नो द वैल्यू ऑफ y? 2 की पावर y इज इक्वल टू 6। डू यू नो वैल्यू ऑफ y? नहीं, मुझको नहीं पता। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉग आया। मतलब इफ a की पावर y इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, यानी y इज इक्वल टू log 6 टू द बेस 2, log 6 टू द बेस 2। ठीक है, अगर a की पावर y इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू log x बेस 2। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको, log x टू द बेस a, यहाँ पे log 6 टू द बेस 2। अच्छा देखो यहाँ पे a की पावर y एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो a के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, a के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर a पॉजिटिव है तो उसकी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो x भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस समझाने के लिए है, तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या लॉग में इंटरचेंजिंग चीज है, वो मैं यहाँ पे नीचे वापस से लिख दे रहा हूं जो तुमको y इज इक्वल टू log x base a implies x is equal to a की पावर y with the condition that डोमेन कंडीशन बोल लो उसको, डोमेन कंडीशन a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, मुझको ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ये डोमेन कंडीशन है और जो रेंज होती है y की
वो मैं अलग से लिख दे रहा हूं। रेंज, ये डोमेन है, दिस इज डोमेन। जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब जीरो से इन्फिनिटी, और रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आती है। अभी मैं ग्राफ बना दूंगा इसका, तो ग्राफ से तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो ग्राफ आपको याद होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिकली याद होना चाहिए। एवरीवन, यू गाइस कैन सी मी ना? वीडियो ऑन है ना? हाँ, ग्रेट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अभी इसका यूज कैसे कैसे क्या होगा वो तो हम अभी आगे देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं ग्राफ बना देता हूं। तो अच्छा, पिछले एक्सपोनेंशियल में भी ए के ऊपर दो कंडीशन थी ना? ए के ऊपर क्या था? दो तरह की चीजें थी ए की। हाँ अक्षय, ए ग्रेटर देन वन और ए बिलोंग्स टू जीरो से वन, राइट? याद है? तो यहां पे भी वैसी ही कंडीशन आती है। कैसे आती है वो मैं दिखाता हूं अभी। यहाँ के जो ग्राफ्स हैं वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है, अगेन एक ग्राफ ऐसे जाएगा। याद करो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा था? ऐसा था ना? तो उसी का मिरर इमेज ग्राफ होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका ग्राफ ऐसे होता है और इसका ग्राफ ऐसे होता है। दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। एक में ग्राफ बढ़ता जाएगा और दूसरे में ग्राफ छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा। देख लो, हमेशा x पॉजिटिव ही है। क्यों? x निगेटिव पे तो कुछ ग्राफ ही नहीं होता है। देयर इज नो ग्राफ फॉर x निगेटिव, क्योंकि वो डोमेन का पार्ट ही नहीं है। आगे करें, इसकी प्रॉपर्टीज अभी करेंगे। वी विल लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस। वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी और उसी के ऊपर आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये ग्राफ सबको क्लियर है। लेट मी राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। log वन, मैं LG लिख देता हूं, आप LOG भी लिख सकते हैं। log वन टू द बेस a हमेशा जीरो होता है। log ऑफ वन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो विल गिव मी वन। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही तो होता था ना, याद करो अपनी लॉग की डेफिनेशन, मतलब 1 इज इक्वल टू ए की पावर 0। ठीक है। हाँ, दूसरा, हाँ, इसकी अपनी डोमेन कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन ए के ऊपर अपनी वही रहेंगी, ए पॉजिटिव एंड ए नॉट इक्वल टू 1। तो अब हर क्वेश्चन में वो चीज बाय डिफॉल्ट रहेगी, ए पॉजिटिव एंड ए नॉट इक्वल टू 1। log a to the base a 1, log of x1 to the base a plus log of x2 to the base a, दो log का एडिशन विल गिव मी x1 x2 का मल्टीप्लीकेशन विद द सेम बेस। तो अगर एडिशन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी लिख लो, फिर आगे प्रॉपर्टी लिखूंगा। ठीक है, ग्रेट। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी होंगी क्योंकि फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आज भले आप प्रॉपर्टी वापस पीछे देख के कर ले, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। log x की पावर m टू द बेस a, इनपुट, इसको इनपुट बोलते हैं जो भी लॉग के अंदर वाली चीज है। अगर इनपुट की पावर m है तो पावर हमेशा लॉग में सामने आ जाती है। तो मुझको बताओ log ऑफ a टू द पावर m बेस a क्या बनेगा? जस्ट m बनेगा। क्यों? क्योंकि m log a टू द बेस a, log a टू द बेस a 1 बन जाएगा। बेस की पावर, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, बेस की पावर डिनोमिनेटर में बाहर आएगी। ठीक है, तो मैं ये 7 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, सबका मैं एक एक एग्जांपल देता चलता हूं। log of 1 to the base 100 0, log of 1 to the base 95 also 0। ठीक है, log of 7 to the base 7 1, log of 1 by 3 to the base 1 by 3 also 1। ठीक है, बेस एंड इनपुट अगर सेम है तो 1। ठीक है, 1 से 100, log 1 बेस 100, log 1 बेस 95 अगेन 0। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल देता हूं। log of 7 to the base 2 plus log of 5 to the base 2 would be log 35 to the base 2, and log of 7 to the base 2 minus log of 5 to the base 2 would be log of 7 by 5 to the base 2। ठीक है, इसका log of 8 की पावर 19 to the base 7,
19 log 8 to the base 7। पावर कहाँ जाती है? पावर कम्स इन द फ्रंट। तो जो भी ये पावर है वो कहाँ जाएगी? इन द फ्रंट। ठीक है। लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो पावर्स में अगर वेरिएबल है उसको निकालने के काम आता है। दैट्स इट। लॉग ऑफ 8 टू द पावर बेस 2 है, तो इसको क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे लॉग ऑफ 2 की पावर 3 टू द बेस 2। ये 3 बाहर आ गया। log of 8 to the base 2, log of 8 to the base 2 will give me log of 2 की power 3 to the base 2 and that is 3। इसके लिए log of 2 to the base 8, log of 2 की पावर 3, तो ये 1/3 बन गया log of 2 to the base 2 which is again 1/3। इसका आंसर होगा 1/3। तो ये पहले ये सारी 7 प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स लिख लो और ये सातों प्रॉपर्टीज, अभी 5 प्रॉपर्टी और है, देखेंगे हम। हमको फिर वो सारी प्रॉपर्टीज याद हो जानी चाहिए आज की क्लास के बाद तुम लोगों को। ठीक है, आगे करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। log of a to the base b can be written as log of a to the base c upon log of b to the base c। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। log of 10 to the base 5, मान लो मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस 2 में कन्वर्ट करना है, 2, तो log of 10 to the base 2, मान लो तुम्हें 2 नहीं अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है 18, तो log of 10 to the base 18 अपॉन log of, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 2 मैंने पूरा क्वेश्चन 18 के बेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरी 8th प्रॉपर्टी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। आगे करेंगे। अभी इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं तो काफी चीजें आप लोग को ऐसा लग रही होंगी कि क्यों कर रहे हैं ये सब। log of a to the base b को मैं रेसिप्रोकल करके log of b to the base a लिख सकता हूं। ठीक है, एंड 10th प्रॉपर्टी जिसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन आता है, a log b टू द बेस c है, अगर a की पावर log b टू द बेस c है क्वेश्चन में,
तो आई कैन मेक वन चेंज, आई कैन इंटरचेंज दिस टू, मतलब दिस इज इक्वल टू b की पावर log a टू द बेस c, मतलब ये ए बी आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं. वी कैन इंटरचेंज दिस टू. ठीक है, कब कैसे कहाँ यूज आएगा वो अभी हम देखेंगे. This is a to the power log b base c. This is b to the power log a base c. ठीक है, ये 10th हो गई. 11th. ठीक है, log x1 to the base a is equal to log x2 to the base a implies क्या imply करेगा? x1 equal to x2, x1 equal to x2. ठीक है, तो यहां देखो, log of 2 to the base 3 can be written as 1 upon log of 3 to the base 2. ठीक है, 2 की पावर log 7 base 9 can be written as 7 की पावर log 2 base 9. और अगर log of a to the base 3 is equal to log of b to the base 3, इसका मतलब ये कब हो सकता है? जब a is equal to b है. a is equal to b है. श्रुति बेटा, डोंट यू गेट द मैसेज? तुम्हें मैसेज मिलता है टाइमिंग का, एनीथिंग? क्योंकि जो क्लास का मैसेज होता है उसमें हर चीज, तो तुम्हें कैसे पता चला? लिंक कैसे मिला आज के लेक्चर का? तुम्हें मैसेज नहीं मिलता है, सिर्फ लिंक मिलता है. और कोई है जिसको क्लास का मैसेज नहीं मिलता है? टाइमिंग, क्या टाइमिंग्स है? एनीवन एल्स? रेज योर हैंड. ओके, ठीक है. श्रुति बेटा, मतलब क्योंकि तुम्हें 2-3 बार मिस हुआ है तुमसे, मतलब मैं आई विल सी टू इट यार, प्लीज. मतलब वो 4 o'clock तक है बेटा लेक्चर मेरा. ठीक है, चलो आगे करते हैं. ये एक लास्ट प्रॉपर्टी. कौन सा? 2-7 चित्रांग बेटा, 2-7 यही तो प्रॉपर्टी है ना. ए को बी के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 और 7 को इंटरचेंज कर दिया. ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी. क्योंकि अभी तक सारी प्रॉपर्टीज मैंने इक्वालिटी वाली देखी है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी देख लो. 12th प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. log of x1 to the base a
ग्रेटर देन log ऑफ x2 टू द बेस a, ये क्या इंप्लाई करता है? log ऑफ x1 टू द बेस a ग्रेटर देन log ऑफ x2 टू द बेस a क्या इंप्लाई करता है? अगेन इसमें केसेस बनेंगे. इफ a ग्रेटर देन 1, x1 ग्रेटर देन x2, if a belongs to 0 से 1, x1 लेस देन x2. ठीक है, x1 लेस देन x2. ठीक है, मतलब अगर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन दूं तुमको, log ऑफ x टू द बेस 2 ग्रेटर देन log ऑफ 7 टू द बेस 2, क्या इंप्लाई करेगा? x ग्रेटर देन 7. लेकिन इसमें क्या होगा? x लेस देन 7. अभी इसका मैं आंसर, ये पूरा एग्जैक्ट आंसर ये करेक्ट नहीं है. अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा. ठीक है, बट ये अभी समझने के लिए. ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ जिसमें लॉग का बेसिक आइडिया तुम लोगों को हो जाए. लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. log of x to the base 2 is equal to 3. x is equal to, पहला क्वेश्चन, log of 16 to the base 2 is equal to what? दूसरा क्वेश्चन, log of 128 to the base 32 is equal to what? तीसरा क्वेश्चन. जल्दी से 2-3 मिनट का. ठीक है, पहला समझ में आना चाहिए. x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 बेस की पावर आउटपुट, क्योंकि यही तो फॉर्म होता था ना. 2 की पावर 3 विल गिव मी 8. दूसरा वाला 2 की पावर 4 विच इज 4. तीसरा वाला थोड़ा सा मतलब नॉट डिफिकल्ट, 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं एंड 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं. इनपुट की पावर बाहर जाती है, बेस की पावर डिनोमिनेटर में जाती है,
और जो बाकी बचा रहता है वो एज इट इज लिखते हैं, विच कम्स आउट टू बी 7/5। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन करेंगे। 3 की पावर x+1 इज इक्वल टू 128 की पावर log 3/2। फाइंड x। गुड अक्षय, यस श्रवण, गुड। यस, आंसर है 6। कैसे है? अब यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टीज, इसको एक्सचेंज किया, क्यों? क्योंकि मुझे दोनों साइड बेस सेम बनाना है, तभी मैं कंपेयर कर सकूंगा। 3 की पावर log 128 टू द बेस 2। अब बेस सेम हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं क्या कर सकता हूं, पावर पावर सेम कर सकता हूं। x+1 इज इक्वल टू log ऑफ 128 टू द बेस 2। log ऑफ 128 टू द बेस 2 क्या बनेगा? 7, क्योंकि 128 वुड बी 2 की पावर 7। x इज इक्वल टू, तो अभी लोगों को क्लियर हो रहा है, जो अगर पहले लॉग नहीं पता था या कुछ नहीं पढ़ा था, तो चीजें क्लियर हो रही हैं कि हाउ डू यू यूज लॉग्स। यस, गुड। ठीक है, धीरे धीरे मतलब थ्रू आउट 2 ईयर्स आएगी। मेन चीज है कि एक बार प्रॉपर्टी सारी याद है, तो एप्लीकेशंस तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग एप्लीकेशंस आते रहेंगे, वो हम देखते रहेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे। हाँ हाँ मानस बेटा, बेसिकली थोड़ा सा एक बार प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी ना, तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी प्रॉपर्टी याद नहीं है तो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन। log of 7 to the base फाइंड x। x निकालो, x। पिछले वाले क्वेश्चन में log 128 to the base 2, 128 is 2 की पावर 7, that's why।
हाँ तुहिन सही है बेटा, बस थोड़ा सा और सही कर लो उसको। शिवराज गुड। हाँ शामनी बेटा, कुछ डाउट है? आंसर है 3। कैसे है मैं बताता हूं। देखो ये भी समझो जैसे मैंने वो वाली चीज कराई थी, log of x1 to the base a1 is equal to log of x to the base a2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो a1 इक्वल टू a2 भी होगा। तो इसका मतलब 2 प्लस एक्स बाई 10 इक्वल टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। इससे x की दो वैल्यू निकली, एक निकलती है -6 और 3। सही है। बट अब जब भी लॉग का क्वेश्चन आएगा तो लॉग के क्वेश्चन में डोमेन क्या होता है? लॉग के क्वेश्चन में मेरा इनपुट पॉजिटिव हो, मेरा बेस पॉजिटिव हो और मेरा बेस ग्रेटर देन, मेरा बेस पॉजिटिव हो, मेरा बेस नॉट इक्वल टू 1 हो। तो चेक करेंगे -6 को बेस में पुट करके, फॉर x इज इक्वल टू -6, 2 -6/10 निगेटिव। तो आंसर हो सकता है क्या बेस निगेटिव वाला x? नहीं हो सकता। 3 को भी पुट करेंगे, 2 प्लस 3/10, ठीक है। तो मेरा आंसर है जस्ट 3। ठीक है, so that's how we do it। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। log base 4, log base 3, log base 2। ठीक है, अब देखो log ऑफ समथिंग की वैल्यू अगर 0 होती है तो अपना पहली चीज, अपना पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है? that value has to be 1। याद करो log ऑफ 1 टू द बेस a ही 0 होता था और कुछ नहीं। तो log ऑफ 3,
log of x base 2 इक्वल टू 1। नाउ अगर किसी चीज की वैल्यू 1 होती है, अगर इसकी वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू log की 1 होती है, तो याद करो log a टू द बेस a, यानी ये जो इनपुट है, इनपुट अगर इसको मैं इनपुट बोलता हूं और इसको मैं बेस बोलता हूं और इसको मैं आउटपुट बोलता हूं, तो जब भी log का आउटपुट 1 है तो इनपुट और बेस सेम होगा, यानी कि log of x to the base 2 would be 3। चाहे तुम ऐसे इसको इस तरह से समझ लो, चाहे इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। log x base 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 1, जो अपना बेसिक log की डेफिनेशन है, यानी x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 will give me a answer as 8। ठीक है, ठीक है। सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, किस तरह से चीजें हटाते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और लॉग की डेफिनेशन यूज की है। दैट्स इट। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे। अभी हमने देखा था log ऑफ टू द बेस 2 ग्रेटर देन log ऑफ 4 टू द बेस 2। इसका आंसर सबको याद है, x ग्रेटर देन 4। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने ये चेंज कर दिया, अब आंसर क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? तो देखो इस 4 को क्या लिख सकते हैं? इस 4 को अगर मैं log ऑफ 4 को log ऑफ 16 टू द बेस 2 लिख सकते हैं। कैन आई राइट 4 एज log ऑफ 16 टू द बेस 2? या स्टेप बाय स्टेप ऐसे करो, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं। 4 इंटू लॉग 2 बेस 2, क्यों? log 2 बेस 2 तो 1 होता है। अब ये 4 ऊपर गया, अब यहां पे मैं x ग्रेटर देन 16 लिख सकता हूं।
अच्छा, मुझको इसका आंसर कोई बताएगा? ब्रैकेट्स के फॉर्म में आंसर देना, आंसर हमेशा ब्रैकेट के फॉर्म में। गुड शिवराज। नहीं तोहिन बेटा, सही करो उसको। अजिंक्य गुड। एक चीज तो ये दिखेगी x <4, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, डोमेन। हमेशा डोमेन, लॉग का क्वेश्चन आया तो डोमेन, क्या डोमेन होता है? x<0 डोमेन होता है ना, लॉग के क्वेश्चन में x<0 डोमेन होता है ना। तो इन x<4 एंड x>0, x<4 से आंसर निकल रहा, क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है मेरा। ठीक है, डोमेन x>0, यानी x बिलोंग्स टू डोमेन के हिसाब से 0 से इंफिनिटी आया और इससे -∞ से 4 आया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, वुड बी 0 से 4। माय फाइनल आंसर वुड बी 0 to 4। एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो, वी आर डन फॉर टुडे। इसका अपलोड हो जाएगा ग्रुप, मतलब यूट्यूब पे, एक बार रिवाइज कर लेना। ऑब्वियसली लॉग में और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो जब जब जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। दिस इज, आज जो हमने पढ़ा, दैट वाज टोटल बेस ऑफ द लॉगरिथम्स, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट देंगे, उसमें इसके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, दैट वी विल डू देयर। चलो एवरीवन, हाँ, बाय बाय, मिलते हैं। आज बहुत देख लिया तुम लोगों ने मुझको, बाय।